हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की क्लासिफिकेशन को। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगे, इंफॉर्मेशनल लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके जाना एंड साथ में लाइक भी करना एंड अपने दोस्तों में शेयर भी करना। ओके, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को हमने दो उसमें डिवाइड कर दिया है, सेंट्रली एक्टिंग और पेरिफेरली एक्टिंग। ठीक है, सेंट्रली एक्टिंग का निमोनिक हम बना लेते हैं डीएमबीजी था सिटी में। ठीक है, डी से डाइजिपाम एंड अदर बेंजोडाइजिपीन, एम से मिथोकार्बामोल, बी से बीजी था ना, बी से बैक्लोफेन, बीजी वाला बीजी नहीं, बीजी बीजी, जी से गाबापेंटिन, था से थायोकोलचिकोसाइड, सिटी में का कुछ नहीं बनेगा, सिटी, सी से क्लोरजोक्साजोन, टी से टाइजेनिडिन। ओके, ये सेंट्रली एक्टिंग की ड्रग्स तो हमने कवर कर ली। अब आ जाओ पेरिफेरली एक्टिंग में। पेरिफेरली एक्टिंग में कैसे होता है, एक वो ड्रग्स जो एक्ट करती हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, दूसरी ड्रग्स जो हमारी डायरेक्टली एक्ट करेंगी स्केलेटल मसल पर। जो डायरेक्टली एक्ट करेगी स्केलेटल मसल पर वो ड्रग है डेंट्रोलिन। ठीक है, जो स्केलेटल मसल पे एक्ट करेगी उस ड्रग का नाम है डेंट्रोलिन। समझो, मसल पे आए, स्केलेटल मसल पे आ गए तो सीधा डेंट पड़ गया, डेंट पड़ गया तो उससे याद रख लो डेंट्रोलिन। ओके, नाउ जो ड्रग्स एक्ट कर रही थी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे उसको फर्दर 3 में डिवाइड कर दो, डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स और अदर्स। ठीक है, अदर्स में सीधा याद रखना बोट्युलिनम टॉक्सिन ए। बोट्युलिनम टॉक्सिन ए वो ड्रग होती है जिससे सुंदर बना जाता है, जो बहुत सारी मॉडल्स वगैरह, बहुत सारी जो इंडस्ट्री है मूवी वाली, मतलब फिल्म इंडस्ट्रीज होगी तो वहाँ लोग बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी कराते हैं ना अपनी स्किन को बहुत सुंदर दिखाने के लिए। तो बोट्युलिनम टॉक्सिन ए वो ड्रग है। ठीक है, नाउ डीपोलराइजिंग ब्लॉकर का निमोनिक बना लो सैड। ठीक है, सैड हो गए तुम, एस डी। एस डी इज द निमोनिक फॉर डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। तो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर में क्या है, सक्सिनाइल कोलिन, डेकामिथोनियम, सक्सिनाइल कोलिन एंड डेकामिथोनियम। नाउ समझो, जो ड्रग्स एक्ट कर रही थी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वो 3 में डिवाइड की ना हमने, डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स एंड अदर्स। अदर्स वाली समझा दी बोट्युलिनम टॉक्सिन ए। तो जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है डी से एस डी, डी से एस डी डिपोलराइजिंग ब्लॉकर में सक्सिनाइल कोलिन एंड डेकामिथोनियम। नाउ नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं वो याद कर लो। इसमें 3 तरीके से हैं, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स एंड शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। तो जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है उसमें है डीटीसी, पैनक्यूरोनियम, पाइपक्यूरोनियम, ये तो तुम याद कर लो, डीपीपी, डीपीपी। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो जैसे पीडीएफ होता है ना तो पीडीपी याद कर लो। क्या होता है, पीडीएफ होता है तो पीडीपी। पीडीपी से तुम क्या याद करोगे, पीडीएफ होता है तो पीडीपी से क्या याद करोगे, पैनक्यूरोनियम। ठीक है, पैनक्यूरोनियम, क्यूरोनियम क्यूरोनियम तो एक जैसे हैं, तो पैनक्यूरोनियम, पाइपक्यूरोनियम, पैनक्यूरोनियम एंड पाइपक्यूरोनियम। फिर है डॉक्साक्यूरियम। इसमें यही चीज समझो, पीछे या तो क्यूरोनियम आएगा या क्यूरियम आएगा, या क्यूरोनियम या क्यूरियम। ओके, तो लॉन्ग एक्टिंग की जो ड्रग्स हैं डीटीसी, ठीक है, पैनक्यूरोनियम, पाइपक्यूरोनियम एंड डॉक्साक्यूरियम। नाउ मूविंग ऑन टू द इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स। इसके अंदर क्या है, वीरो रैप। वीरो रैप इज द निमोनिक फॉर इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स। तो इसमें क्या है, वीक्यूरोनियम, रोक्यूरोनियम, रैपाक्यूरोनियम। ठीक है, ये 3 ड्रग्स हैं, रोक्यूरोनियम, वेक्यूरोनियम एंड रैपाक्यूरोनियम। नाउ क्यूरियम वाली ड्रग्स हैं एट्राक्यूरियम एंड सिस एट्राक्यूरियम। देखो, एट्रा एंड सिस एट्राक्यूरियम, क्यूरियम क्यूरियम वाली 2 ड्रग्स हैं, बाकी 3 क्यूरोनियम वाली हैं। जिसमें वीरो का रैप बताया ना मैंने, वीरो का रैप, तो वी से वी क्यूरोनियम, रा से रोक्यूरोनियम, रा से रैपा क्यूरोनियम,
ए से एट्राक्यूरियम एंड सिस एट्राक्यूरियम। ओके, नाउ शॉर्ट एक्टिंग की एक ही ड्रग है, उसका नाम है मीवाक्यूरियम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट और यू वांट कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपकी कोई डाउट्स भी हैं तो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, तो मैं आपको एजुकेट कर दूंगी कि क्या चीज़ आपको कैसे करनी है। ओके बाय, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।